P और Q का अनुपात 5:6 है, P का 5 है और Q का कितना है 6। Q और R का अनुपात 14:15 है, Q का कितना है 14 और R का कितना है 15। आपसे क्वेश्चन में पूछा है P और R का अनुपात क्या है, P और R का। तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इससे करा लीजिए P वाली वैल्यू से, 14 पंजे 70। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से करा लीजिए सेकंड वाली से, कितना होगा 14 6 84। और लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू से करा लीजिए, 15 6 90। आपसे किसका रेशियो पूछा है, P और R का रेशियो पूछा है, यानी P की वैल्यू कितनी है 70, R की वैल्यू कितनी है 90। 0 से 0 काटिए, कितना होगा 7:9। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर। बेईमान दुकानदार का एक शानदार प्रश्न। एक दुकानदार अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। सबसे पहले सीपी और एसपी लिखिए। 20% को जो फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदकर 6 में बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन ही देता है, यानी कि वो आपसे पैसा ले रहा है 1 किलो का, लेकिन वजन कितना दे रहा है वो आपको 800 ग्राम ही, यानी 800 ग्राम वजन दे रहा है वो आपको, लेकिन पैसा ले रहा है वो 1000 ग्राम का। तो देखिए यहां से रेशियो बना लेते हैं, 2 0 से 2 0 को काट लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है 40 और ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यानी 40 रुपए में खरीदकर 60 रुपए में कोई वस्तु आपको दे दी है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको सीधे सीधे 20 का। प्रॉफिट परसेंट कहां से फाइंड करते हैं, सीपी से। सीपी कितना हो गया आपका 40, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 20 से काटेंगे 2 टाइम्स और 2 से कटेगा ये 50%, यानी 50% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का फिर से एक जबरदस्त प्रश्न। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को अगर हम 125 में बेचते हैं तो हमको सीधे 25% का लाभ होता है। यदि वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती, यानी 100 रुपए वाली चीज को अगर हम 20% कम में खरीदते हैं, यानी कितने में खरीदेंगे 80 रुपए में, तो 10.50 रुपए कम में बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। यानी 30% का लाभ कब होगा, जब हम 100 रुपए वाली चीज को 130 में बेचेंगे, तो इसका सीधे 130% निकाल लें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लिए, 13 8 104, यानी यहां से देखिए 125 में बेच रहा था, अब 104 में, कितना कम में बेच रहा है 21 यूनिट कम में। तो 21 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है 10.50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.50 अपॉन 21। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में सीपी। सीपी क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू पूछिए आपसे। 21 से काटेंगे तो 0.5 टाइम्स कटेगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 रुपए, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 50 रुपए। काम को अकेले 18 दिन में, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी कि जब ये अकेले अकेले काम करते हैं तो ए 18 दिन में और बी 12 दिन में समाप्त कर लेता है। सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क और वर्क एफिशिएंसी निकालते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 36, ये हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क में अगर डे का डिवाइड लगाते हैं तो वर्क एफिशिएंसी आ जाती है, तो वर्क एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो जाएगी 18 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा, और 12 का देंगे तो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये इनकी वर्क एफिशिएंसी हो गई। अब हमसे आगे कहा यदि दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, तो देखिए दोनों मिलकर अगर काम करें तो 5 यूनिट काम होगा, और कितने दिन करते हैं 6 दिन काम कर रहे हैं, तो काम कितना हो जाएगा 30 काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस 30 काम को इसमें से लेस कर दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास 6 काम रह जाएगा खाली। अब आपसे कहा है कि ए काम छोड़ देता है, यानी ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए शेष काम में, कितना हो जाएगा 2 डे, यानी शेष काम को बी 2 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। परसेंटेज का एक शानदार प्रश्न। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 20% वो ला रहा है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको 5 अंक और दे दिए जाए तो वो पास हो जाता, तो ये आपका पास परसेंट हो गया। आगे का है दूसरा छात्र है 30% अंक लाता है, कितना ला रहा है 30%, और पास होने के अंकों से 20 अंक अधिक ले आता है। अगर उसमें से 20 अंक माइनस कर दें तो ये पास अंक हो जाएंगे। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस में ये प्लस में आएगा, 25 अंक बराबर कितना हो जाएगा आपका 10%, तो एक अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% अपॉन 25। आपसे पूछा क्या है पास होने के लिए आवश्यक परसेंट कितना है, तो यहां से निकाल लीजिए पास परसेंट। 20% तो है ये, 5 अंक को परसेंट में बदल लेते हैं, एक अंक की वैल्यू इतनी है तो 5 अंक की कितनी हो जाएगी 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 25 5 दूनी 10, यानी कि 2% इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 22%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज का एक शानदार प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है जो 5 वर्षों में 2 टाइम्स हो जाती है,
यानी कि अपने की 2 गुनी हो जाती है। वह अपनी मूल राशि की 8 गुना कितने समय में हो जाएगी, यानी कि 8 टाइम्स वह कितने समय में हो जाएगी। आपको क्या करना है कि 2 से 8 बनाना है। अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो ये 8 हो जाता है। आपको क्या करना है, सिर्फ पावर का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए टाइम में, तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये धनराशि 15 सालों में 8 गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। परसेंटेज का एक शानदार प्रश्न। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि राघव की इनकम 100 रुपए है और वो उसका 80% यानी 80 रुपए खर्च करता है तो बचाता कितने हैं, 20 रुपए। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, इनकम में 12% की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 112 रुपए। और उसकी बचत में 10% की कमी होती है, 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अगर इनकम में से सेविंग को लेस करते हैं तो एक्सपेंसेस आ जाते हैं, 112 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 94। आपसे कहे तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, पहले 80 रुपए बचाता था, अब 94, तो कितने ज्यादा बचा रहा है 14 रुपए। कहां से, 80 से। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 का, 20 से कटाएगा 4 टाइम्स, 20 से कटाएगा 5 टाइम्स, 14 पंजे 70 और 70 का 4 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 17.5%, यानी 17.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। रेशियो का एक कॉमन सा प्रश्न। एक धन 2.1, 2.5 और 3.2 के अनुपात में बांटा गया। यदि सबसे छोटा भाग 10.5 रुपीज है तो बांटा गया धन कितना था। 10.5 रुपीज आपको क्वेश्चन में दिया है, सबसे छोटा धन है। रेशियो में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 2.1, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10.5। आपसे पूछा क्या है कि बांटा गया धन कितना था, टोटल पूछ रहा है आपसे। तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7.8, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 7.8 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरा टोटल आ जाएगा। इसका डिवाइड देंगे इस पर कितनी टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिए, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, 39, यानी 39 रुपीज। तो बांटा गया धन कितना था, 39 रुपीज। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सिंप्लीफिकेशन का एक शानदार प्रश्न। a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 6, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपको दे रखा है 36। फाइंड आपसे ये करवाया। अपनी तरफ से ए बी सी की वैल्यू ऐसी रख लीजिए कि ये 6 आ जाए। अगर हम ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 रखते हैं, ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। आप देखिए इसको वेरीफाई कर लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, सी की वैल्यू 3, 3 का क्यूब होता है 27, तीनों को ऐड करेंगे 36। ये वेरीफाई हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ए प्लस बी की वैल्यू ऐड करिए, कितना हो जाएगा 3, बी प्लस सी की ऐड करिए 2 और 3 कितना हो गया 5, सी प्लस ए की ऐड करिए कितनी हो जाएगी ए 1 और 3 4। जो ऊपर वैल्यू है ये सेम नीचे वैल्यू है, बस प्लस लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4। इनका मल्टीप्लाई करा लिए, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, नीचे ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 12, 12 का इसमें भाग लाएं कितनी टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, यानी 12 पंजे 60। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 99 सहित 95/99 मल्टीप्लाई 99 माइनस 95। अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कराएंगे फिर प्लस कराएंगे, सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 99 प्लस 95/99। जो 99 का मल्टीप्लाई है दोनों वैल्यू में हो रहा है, माइनस 95। अब 99 का मल्टीप्लाई 99 में कराएंगे तो 99 मल्टीप्लाई 99, इसका मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो 99 से 99 कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 95 माइनस का 95, प्लस और माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे 95, आप पे बचेगा 99 मल्टीप्लाई 99। 99 का जो स्क्वायर होता है वो सीधे होता है 9801। और आपको देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं। पीछे वाली संख्या में से एक लेस कर लीजिए, इसमें से कितना बचेगा 98। अब आपको क्या करना है, इस वाली 9 में से इस वाली 9 को लेस करना है, कितना जाएगा 0, इस वाली 9 में से इस वाली 8 को लेस करना है, कितना जाएगा 1, तो सीधे भी आप मल्टीप्लाई कर। परसेंटेज का फिर से एक शानदार प्रश्न। एक प्रश्न पत्र में कुल 80 प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने प्रथम 40 प्रश्नों में 65% सही जवाब दिया। अंतिम 40 प्रश्नों में कितने परसेंट सही जवाब दे यदि उसने इस परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। उसने कुल कितना प्राप्त किया है, 75% प्राप्त किया है, तो आप क्या कीजिए 75% का दोगुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। अब देखिए पहले 40 प्रश्नों के उसने 65% सही जवाब दिए हैं, तो इसमें से 65% को लेस कर दीजिए,
कितना बचेगा, 85% बचेगा। यानी कि जो उसने अंतिम 40% में प्राप्त किया होगा वो 85% प्राप्त किया होगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ जब फॉलो होगी जैसे आपको हाफ हाफ दे रखा है, यहाँ पे 80 प्रश्न दिए थे, 40 और 40 यानी कि हाफ हाफ कर दिए थे, तब ये ट्रिक फॉलो होगी, अन्यथा ये कंसेप्ट से सॉल्व होगा। पाइपलाइन सिस्टम के एक शानदार प्रश्न के साथ, नल है किसी टाइम को 6 घंटे में, ए नल है वो किसी टाइम को 6 घंटे में बढ़ता है, जबकि बी नल उसी टाइम को 8 घंटे में बढ़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टंकी की क्षमता निकालते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 8 का कितना हो जाएगा, 24। ये होगी टंकी की क्षमता। 6 का इसमें डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स आएगा, 8 का देंगे तो 3 टाइम्स आएगा। तो नल ए के द्वारा टंकी के अंदर 4 यूनिट पानी जाता है, बी के द्वारा 3 यूनिट पानी जाता है। आपसे आगे कहा है कि नल ए को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए, यानी कि इसको अगर कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि हौज 4 घंटे में भर जाए। ये बंद हो गया तो हौज किसने भरी होगी, बी नल ने भरी होगी। तो 4 घंटे तक ये चला होगा तो टंकी के अंदर 12 यूनिट पानी चला गया होगा। तो इस 12 को टोटल में से लेस कर लीजिए, कितना बचा, 12। तो 12 यूनिट पानी कौन भर के गया होगा, ए नल भर के गया होगा। तो ए की एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 घंटे। यानी नल ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया गया था। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।